Hello everyone, this is Manjeet Rawat, your online instructor. Welcome to another session of our YouTube online session. बेसिकली आज हम किसी टॉपिक या किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। एजेंडा हमारा ये है कि यू नो दैट कि किसी भी आईटी या नॉन आईटी की जब भी हम जॉब की प्रिपरेशन करते हैं या जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो आता है हमारा बायोडेटा, जिसको हम रिज्यूमे बोलते हैं या सीवी बोलते हैं, राइट। सो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको गाइड करने वाले हैं कि कैसे हम एक रिज्यूमे को या सीवी को आई कैची बनाए, जिससे आपका जो एचआर है या जिस भी कंपनी में आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमारा रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हो, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होगा तब आपके पास कॉल आएगी, कॉल आने के बाद आपका इंटरव्यू अरेंज होगा, राइट। टेक्निकली 100% हमें उम्मीद है कि टेक्निकली आप क्रॉस कर जाएंगे, टेक्निकली आप इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। लेकिन जो यहाँ पे चैलेंज आ रहा है ना, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो कि हमारा जो रिज्यूमे है वो शॉर्ट लिस्ट कैसे हो, राइट। तो कुछ पॉइंट्स, कुछ टिप्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, किस तरीके से आप एक अट्रैक्टिव सीवी डिजाइन करते हैं, जिससे कोई भी एचआर या कोई भी कंपनी का जो आईटी प्रोफेशनल है आपको हायर करने के लिए आपकी सीवी से आइडिया लगा ले कि हाँ, ये जो सीवी है इसके बैकएंड में जो बंदा है, जिस भी बंदे का ये सीवी है, कहीं ज्यादा वो प्रोफेशनल या कहीं ज्यादा नॉलेजफुल वाला होगा। क्योंकि हम अपनी जो डिटेल्स है, अपनी जो समरी है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, उसको हम अपने पेपर पे राइट करते हैं या फिर डिजिटली उसको वर्ड पैड पे या पीडीएफ में क्रिएट करके अपनी कंपनीज को जहां पे भी हम अप्लाई कर रहे हैं उनको शेयर करते हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी एक तरीके की स्किल है कि आपको रिज्यूम राइटिंग बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, राइट। क्योंकि यू नो दैट कि आपके पास टेक्निकल नॉलेज बहुत है। अगर हम अपने चैनल की बात करें तो 650 प्लस वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो टेक्निकल नॉलेज की या टेक्निकल कंटेंट की अपने पास कोई कमी नहीं है, राइट। अब ये टाइम है कि हम थोड़ा सा अपनी सीवी पे ध्यान दें और साथ ही साथ डिस्कस करें कि कैसे हम आईटी से रिलेटेड, स्पेशली हमारा आईटी से रिलेटेड चैनल है तो हम बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे आईटी की प्रोफाइल पे, चाहे वो हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो, सर्वर इंजीनियर हो, या फिर क्लाउड से रिलेटेड हो, या वर्चुअलाइजेशन की जॉब हो। तो इनके लिए, इन सभी प्रोफाइल्स की जॉब के लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सीवी है हमारा। हम किस तरीके से अपने सीवी को डिजाइन करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो फॉर्मेट, अभी के लिए दो फॉर्मेट प्रिंट आउट कर रखे हैं पेपर में, और इन्हीं के बिहाफ पे हम आपको थोड़ा सा गाइड करने वाले हैं। आप मॉडिफाई कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप अपना सीवी डिजाइन करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है सीवी डिजाइन करने के लिए, पॉइंट नंबर 1, नंबर ऑफ पेजेस आपको कितना डिसाइड करना है, विच इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट। हमें बहुत ज्यादा बड़ा रिज्यूमे नहीं बनाना है, बहुत छोटा रिज्यूमे भी नहीं बनाना है, मीडियम रखना है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। अगर आपका आईटी में एक्सपीरियंस या किसी भी प्रोफाइल में एक्सपीरियंस 3 से 5 साल तक का है, राइट, 3 से 5 साल तक का एक्सपीरियंस है, तो आपकी सीवी की जो पेजेस होने चाहिए वो 2 पेजेस से ज्यादा नहीं होने चाहिए, राइट। अगर आपका एक्सपीरियंस 3 साल से 5 साल के बीच में आता है तो आपकी सीवी की जो लेंथ होगी वो 2 पेजेस में जाएगी। 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, 5 से 15 साल का या 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस केस में आप 3 पेज का सीवी क्रिएट कर सकते हैं। उससे ज्यादा सीवी हमें डिजाइन नहीं करना है, राइट। जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी आपकी एक्टिविटी है, जो भी प्रोफाइल पे आपने काम किया है, उन सब की इंफॉर्मेशन आपको 3 पेज में फाइनल करनी है, अगर मोर देन 5 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होता है तो, राइट। अगर 3 से 5 साल का है, 1 से 3 साल तक का है, तो भी हम 2 पेजेस में, और बिल्कुल फ्रेशर है तो 1 या 1.5 पेज में हम इसको मेंशन कर सकते हैं। अगर हम फ्रेशर हैं, जस्ट बीटेक पास आउट किए हैं और अभी हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो 1 से 1.5 पेजेस का आपका रिज्यूमे होना चाहिए, राइट। अब बात आती है कंटेंट की, हम कैसे इसको मेंशन करेंगे। तो अभी अपने पास ये फॉर्मेट हमने रख रखा है। आपका जो फोटोग्राफ्स है, विच इज रियली इंपॉर्टेंट आज की डेट में, जब से हमारा ये मोस्टली जो इंटरव्यू है, अभी आप देख ही रहे हैं, पिछले 2 या 3 साल से जो हमारा है मोस्टली ऑनलाइन, जब से पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, ये आपका ऑनलाइन इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, राइट। क्योंकि ऑनलाइन के केस में ट्रस्ट बनाना, अपनी सीवी के थ्रू ट्रस्ट बनाना कंपनी के लिए, इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये हमारा पहला टास्क होगा। तो सीवी के केस में सबसे पहले आप अपना पूरा नाम डिटेल मेंशन करेंगे, नेम प्लस सरनेम, और प्लस जो आपका प्रोफाइल है, जो आपका मींस लाइक एज जो टेक्निकली जिसमें आप टेक्निकली एक्सपर्ट है, उसकी इंफॉर्मेशन। जैसे अभी हमारे केस में क्या है, हमारा तो एक ट्रेनर का रिज्यूमे है, तो इस केस में नेम के बाद हमने मेंशन कर रखा है
क्लाउड ट्रेनर एंड एज्योर एडब्ल्यूएस समथिंग टेक्नोलॉजी जो जो हमारे पास स्किल है उसकी इंफॉर्मेशन हमने स्लैश करके मेंशन कर दी है। तो अब किसी भी एचआर के पास या किसी भी आईटी पर्सन के पास ये जाएगा तो वो सबसे पहले हमारी डिटेल मीन पूरा रिज्यूमे पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में ही पहले ही पेज पे उसको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ इस बंदे को एज्योर भी आता है, एडब्ल्यूएस भी आता है या वीएमवेयर भी आता है और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की भी नॉलेज है, राइट। ठीक है, वो तो इंटरव्यू के टाइम पे जब टेक्निकल क्वेश्चन होगा वो डिसाइड होगा, बट स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं उसके माइंड में सेट हो जाएगा कि इसके पास मल्टीपल टेक्नोलॉजी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको अपनी इन्फॉर्मेशन यानी आपकी लोकेशन यानी एड्रेस आपको मेंशन करना है। कंप्लीट एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, डेली लोकेशन है तो डेली, या फिर बहुत ज्यादा हो गया तो उस पर्टिकुलर लोकेशन का नाम आप मेंशन कर सकते हैं, राइट। देन कॉन्टेक्ट नंबर ऐसा जो 24/7 आपके पास हो, आपका पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर जिसपे कभी भी एचआर या कोई भी टीम आपसे कम्युनिकेट कर सके। ऐसी मेल आईडी आपको यूज करना है जो आपकी पर्सनल है और जो आप हमेशा उसी का इस्तेमाल करते हैं, आप मेल आईडी मेंशन करेंगे। प्लस लिंक्डइन की इंफॉर्मेशन, राइट। लिंक्डइन पेज पे जो आपकी प्रोफाइल है उस प्रोफाइल का लिंक आप कॉपी करेंगे और एज इट इज आप अपने रिज्यूमे में पेस्ट कर देंगे। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है या कोई एडिशनल एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं तो उस इंटरनेट के लिंक की इंफॉर्मेशन भी आपको मेंशन करनी है। तो अब देखिए यहाँ पे पहले केस में नाम लिखा है, एड्रेस, देन उसके बाद हमने मेंशन कर रखा है अपने डिटेल्स यानी लिंक्डइन की प्रोफाइल, मेरे यूट्यूब चैनल का नेम, यूडेमी की प्रोफाइल। देन कैरियर समरी। कैरियर समरी, अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है 3 साल 4 साल या 5 साल का या बीटेक पास आउट है तो कैरियर समरी में आप क्या मेंशन करेंगे? एक्सपीरियंस है तो जाहिर सी बात है आप एक्सपीरियंस की डिटेल मेंशन करेंगे। और उसके बाद अगर आप बीटेक पास आउट है तो उस केस में, ठीक है, ये तो स्टार्टिंग की बात हो गई। मींस स्टार्टिंग में आपको क्या मेंशन करना है? अपना फोटोग्राफ प्लस अपनी पर्सनल डिटेल, जिसमें से जितना हो सके आप लिंक्डइन का या फिर जो अदर लोकेशन में आपने अपना वेबसाइट अपनी क्रिएट कर रखी है या और भी कोई एक्टिविटी है लाइक यूट्यूब या यूडेमी पे अपने कोर्स को अपलोड कर रखा है तो उसकी भी आप लिंक, उसके भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। कैरियर समरी के केस में आपको ब्रीफ डिटेल देना है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपको आती है और प्लस कितना एक्सपीरियंस है। अगर आप बीटेक पास आउट है तो बीटेक की जर्नी आप मेंशन करेंगे, क्या क्या किया आपने, क्या कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपने लर्न की, उसकी एक छोटी सी समरी 2 से 3 लाइन के अंदर आप इस तरीके से मेंशन कर देंगे ताकि जब भी कोई टेक्निकल पर्सन या कोई भी एचआर आपकी सीवी को मींस देखे या फिर चेक करे तो उस केस में उसको एक नजर में सारी इंफॉर्मेशन आपकी मिल जाए, राइट। उसके बाद स्ट्रेंथ इन टेक्नोलॉजी, जाहिर सी बात है अगर आप आईटी में हैं तो आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो आपके अपने आईटी स्किल पे करना है। आईटी स्किल इन द सेंस कि जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस में जितने भी डोमेन्स पे आपने काम किया है, आपने डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग पे काम किया है, आपको सर्वर की नॉलेज है, सर्वर में 2008, 2012, 2016 जो भी सर्वर की इंफॉर्मेशन है, प्लस उन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो जो टास्क आपने परफॉर्म किए हैं, एक्टिव डायरेक्टरी, डीएचसीपी, डीएनएस, बैकअप ऑफ सर्वर, डब्ल्यूडीएस, डब्ल्यूसोर्स, इन सब की इंफॉर्मेशन को आपको फिलअप करना है। प्लस जितनी भी इंफॉर्मेशन आप फिलअप करेंगे उनके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से आने चाहिए। ट्रबल शूटिंग का पार्ट आपको तैयार करना पड़ेगा उन कंटेंट से रिलेटेड, क्योंकि आप कंटेंट वही कंटेंट मेंशन करेंगे जो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता हो, ठीक है। ये टेक्निकल स्ट्रेंथ कंप्लीट करने के बाद एज वी नो दैट कि अभी रिसेंटली हमारा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अभी भी वर्क फ्रॉम होम ऑफर दे रही है कि वर्क फ्रॉम होम आप टास्क परफॉर्म करेंगे। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग उनको हमारे सेटअप के बारे में जरूर बताना चाहिए कि अगर आपको ऑनलाइन ऑफर किया जाता है या वर्क फ्रॉम होम के लिए ऑफर किया जाता है तो आपके पास आपका पर्सनल सेटअप क्या है। मीन्स एक एचआर को या एक कंपनी को ये फील नहीं होना चाहिए कि बेसिकली वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि हम यहाँ से सेटअप भेजेंगे तो वो अपना टास्क परफॉर्म करेगा। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो अपनी टेक्निकल स्ट्रेंथ के बारे में डिस्क्राइब करेंगे और ध्यान रखना है हमको कि उसी टॉपिक को मेंशन करें जो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता हो, क्योंकि मोस्टली क्या होता है जब भी हम इंटरव्यू के लिए बैठते हैं ना तो डेफिनेटली जो एचआर है या जो इंटरव्यूअर है वो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता। जितनी भी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगा वो आपके जो आपने सीवी सेंड किया था उसी सीवी से सारी इंफॉर्मेशन निकालेगा, राइट। तो इसलिए केयरफुली तरीके से आप उसी चीजों को मेंशन करेंगे, उन्हीं टॉपिक्स को मेंशन करेंगे जो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होने चाहिए, राइट। देन अभी हम बात कर रहे थे कि पैंडेमिक की वजह से मोस्टली जो कंपनियां हैं वो वर्क फ्रॉम होम ऑफर कर रही हैं सभी को, चाहे वो नए एम्प्लॉय हो या हमारे पुराने एम्प्लॉय हो, उनको ऑफर दिया जा रहा है कि आप घर से काम कर सकते हैं हमारी कंपनी के लिए। सो इन दिस केस आई थिंक एज पर माई एक्सपीरियंस
हमें अपने सेटअप की इंफॉर्मेशन को फिलअप करना चाहिए कि मींस आपके पास जो सेटअप है टेक्निकली आप कितना स्ट्रांग हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्किल वाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट द हार्डवेयर रिसोर्सेज दैट यू आर यूजिंग। इट मे बी योर लैपटॉप, की लैपटॉप आपके पास है तो कौन सा है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, रैम क्या है, सीपीयू क्या है। डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पावर सप्लाई के लिए आपने क्या कर रखा है, आपके लैपटॉप की बैटरी का बैकअप कितना है, लाइक दैट यू मस्ट नीड टू मेंशन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट करता है। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो ऐसे इंप्लॉय ढूंढती है कि एटलीस्ट कंपनी की तरफ से जो रिसोर्सेज भेजे जाएंगे, जो मैंडेटरी है वो जाएंगे ही जाएंगे, बट जो हमारा एम्प्लॉय है, जो हमारे इंजीनियर्स है, वो कितना ज्यादा मीन्स अपने सेटअप को लेकर के रेडी है, लाइक दैट। सो यू शुड मेंशन अबाउट योर इंटरनेट स्पीड, कौन सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपने लगा रखा है, लैपटॉप की इंफॉर्मेशन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसमें, बैटरी बैकअप क्या है, यूपीएस क्या है आपका, अपने अगर यूपीएस लगा रखा है, पावर सप्लाई कितना आप दे पाएंगे, लाइक दैट। सो यू शुड मेंशन दैट। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, अगर आपने प्रोजेक्ट कुछ मैनेज कर रखे हैं, हैंडल कर रखे हैं, जैसे ऑफिस 365 में माइग्रेशन कर रखा है, सर्वर डिकमीशन कर रखा है, एंड अगर आपने कोई वर्चुअलाइजेशन का प्रोजेक्ट हैंडल कर रखा है तो उसकी इंफॉर्मेशन आप फिलअप करेंगे। आफ्टर मेंशनिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट योर ऑनलाइन सेटअप, जो आपका हार्डवेयर सेटअप है, उस सेटअप को मेंशन करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन फिलअप करेंगे। हमारे सीवी के केस में थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये ट्रेनर एज ए ट्रेनर की सीवी है, बट अगर आपके केस की बात करें तो जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप मेंशन करेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद आपको अपने क्वालिफिकेशन की इंफॉर्मेशन, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, बीटेक, बीए या जो भी आपने कर रखा है, उस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मेंशन करेंगे। देन डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेशन, अगर आपने ग्लोबल सर्टिफिकेशन कर रखा है, लाइक एज्योर का सर्टिफिकेशन है, एमसीएसई का रखा है, सीसीएनए का रखा है, सीसीएनपी का रखा है, सीसीआई का रखा है, तो आप जो सर्टिफिकेशन एंड डिप्लोमा है उनकी उनको प्रॉपर तरीके से मेंशन करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यू नो दैट 10th 12th और आपका जो भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, बीए है या फिर एमसीए है या बीसीए है, लाइक दैट, उनको मेंशन कर देंगे। उसके बाद में आता है वर्क एक्सपीरियंस। तो वर्क एक्सपीरियंस जो आपने रिसेंटली कंपनी ड्रॉप की है या जिस कंपनी पे आप काम कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और उसके बाद आप लिस्ट बना सकते हैं कि इसके पहले कहां पे काम किया था, देन मींस सबसे पहले आपको जो कंपनी इंफॉर्मेशन देनी है वो आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशन होगी, या आपने रिसेंटली जिसको छोड़ा है या जहां से स्विच करना चाहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन मेंशन करेंगे, राइट। और इसके बाद आपके पास पर्सनल डिटेल आप लास्ट में मेंशन करेंगे। पर्सनल डिटेल के केस में आप सारी डिटेल्स लाइक एज डेट ऑफ बर्थ, अपनी हॉबीज या आपका मैरिटल स्टेटस या फिर फादर नेम या फिर जो भी हॉबीज वगैरह है वो हम सभी इसमें मेंशन कर देंगे, राइट। तो ये फॉर्मेट होना चाहिए अपने पास एक रिज्यूमे का। और प्लस इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि आप अपना जो फोटोग्राफ्स है पिक जरूर लगाएंगे। प्लस अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन कर रखा है तो उस सर्टिफिकेशन का लोगो मेंशन करेंगे, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। सीसीएनए है, एमसीएसए है, वीएमवेयर का है या एज्योर का है, आप उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन का जो बैच मिलता है उस बैच का लोगो आप अपने सीवी के टॉप कॉर्नर पे मेंशन कर सकते हैं या फोटोग्राफ्स के बगल। सो गाइस, दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द रिज्यूम राइटिंग, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट अगले सेशन में, अगली क्लास में हम आपको गाइड करने वाले हैं हाउ टू अप्लाई द जॉब। हम बात करेंगे अपने पोर्टल्स के बारे में, जो लाइव पोर्टल्स अवेलेबल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सीवी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एचआर के पास या आईटी कंपनी के पास, लाइक लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, naukri.com या timesjob.com। तो इनके बारे में हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे इसको इस्तेमाल किया जाए, कैसे हम अपनी सीवी को पिक कराएं। सो दैट्स इट गाइस, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।